और हम डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट पठानकोट की ओर से उन सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जिस मिशन और जिस काम को लेकर ये श्रद्धालु जगह जगह जा रहे हैं, अपने समाज, देश, धर्म के प्रचार हेतु, और इतना सारा समय निकालते हैं, ये मिशनरी श्रद्धालु हैं जिनकी आज के समाज को बहुत ही जरूरत है। तो एक बार पुनः इन सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद किया जाता है। और साथ में हजूर महाराज जी ने सारी सूचनाएं आप सभी तक और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन तक पहुंचा दी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से रिपीट करना चाह रही हूँ। जो दीप प्रकाश प्रतियोगिता है उसका संबंध भी शिक्षा के साथ है। स्वामी जय गोपाल गिरी जी जो इस ऐतिहासिक गद्दी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। जहां वो एक संत थे, क्रांतिकारी संत, वहां उन्होंने देखा कि समाज को शिक्षा की आवश्यकता है, तो उन्होंने शिक्षा के लिए उस समय स्कूल खुलवाए और जिन बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं होती थी उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए वे आगे आए, हर तरह की मदद उन्होंने की। और उन्हीं के संदेश को डेरा स्वामी जगतगिरी अमली जामा पहुंचाने के लिए उसी 7 बजे है, इसलिए, और क्योंकि रविवार भी है उस दिन, तो सभी श्रद्धालुओं ने यहाँ एक अनुशासन के रूप में यहाँ आपने एक प्रदर्शन करना है, ताकि बाहर से जो आए हमारे माननीय सीएम महोदय और उनके साथ बहुत सारी टीम आएगी और सभी को हम स्वामी जगतगिरी की ओर से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। अब मैं माननीय श्रद्धालु जो बाहर से आए हैं, विशेषकर महाराष्ट्र से, और बहुत सारे श्रद्धालु क्योंकि कर्नाटका से, मुझे लगता है अन्य स्टेट्स से भी आए होंगे, तो कृपया वे मंच पर आ जाएं ताकि हजूर महाराज जी अपने कर कमलों से उन्हें आशीर्वाद दे सके। और आप जानते हैं कि ये रविदासिया धर्म के बारे में एक बहुत बड़ा सम्मेलन था बल्ला में, और वहां लोग आए हुए थे। श्री बालाजी नादेड़ साहब से कृपया मंच पर आए और अपने साथियों को भी साथ ले आए। बहुत सारे साथी पहले भी आए थे मध्य प्रदेश से, दूसरी स्टेट से, तो अभी भी हमारे बीच में नादेड़ साहब से श्री बालाजी और उनके साथी, इसके अतिरिक्त अन्य प्रदेशों से जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, कृपया वे भी मंच पर आएंगे। और हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। ये बहुत अच्छा लगता है जब पुरुषों के साथ महिलाएं भी आगे आती हैं और मिशन के रूप में कार्य करती हैं। तो यही गुरु रविदास जी का संदेश था, उपदेश था, और आज उस उपदेश संदेश को क्रियान्वित होते देखा जा रहा है। बालाजी जो अपने वहां महाराष्ट्र में नादेड़ साहब में बहुत ही क्रांतिकारी प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्रद्धा, आस्था और भावनाओं का सुमेल है। हजूर महाराज जी इन सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करते हुए जिन विद्यार्थियों को या प्रतिभागियों को दीप प्रकाश पत्रिका चाहिए पिछले 12 महीनों की, वे
ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं और उन पत्रिकाओं को पढ़कर एक एक लाइन पढ़नी है। अमर है बहुत सारी सभाओं का उस दिन, विशेषकर 17 तारीख को संक्रांति वाले दिन अपनी सभाएं अच्छे से निभाएंगे और जो सभाओं के मुख्य सेवादार हैं वे अपनी संगत को साथ लेकर सेवा और दर्शन दोनों के रूप में आश्रम में पधारेंगे। 17 अक्टूबर 12 बजे के आसपास आपने गुरु घर में आ जाना है और जिनकी जो ड्यूटीज लगाई जाएंगी उसका भी ध्यान रखना है। और आपको पहले भी बताया गया था कि यहाँ ट्रेनिंग्स खोली गई है और उसके लिए बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले भी ली है और बाकी भी बच्चे जो 10वीं और 12वीं पास हैं वे इन कोर्सेस में दाखला लें ताकि उन कोर्सेस को करके आप जो नई पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आप टीचर के रूप में रोज उधर है ना, महाराष्ट्र से। अच्छा, क्या नाम है? रायकोट। गुरु प्यारी सा संगत जी, महाराष्ट्र से भगवान गोपाल रायकोट जी, नाम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, भगवान राव गायकवाड़ ने श्री गुरु रविदास मंदिर के लिए वहां पे जमीन दी है और वहां पे हाँ, तो ये जो श्रद्धालु है उनका पुनः धन्यवाद। और अभी आपके बीच में गायकवाड़ जी 2 शब्द कहना चाहते हैं, आइए। जय गुरुदेव। मैं महाराष्ट्र उदगीर से आया हूँ। संत रविदास की कृपा से मैंने 34 इयर्स एज ए लेक्चरर इन कॉमर्स सीनियर कॉलेज में मैं था। मैं 28 फरवरी 1921 में रिटायर हो गया। मैं वैसे ही संत रविदास की जयंती पर संबोधन करते हुए हर जिले में मैं संत रविदास का प्रचार करता रहा, लेकिन मेरे पश्चात अभी रिटायरमेंट के बारे में मैंने गुरु रविदास के लिए 3 एकड़ हाईवे पे है जमीन, उसमें 10 एकड़ में डैम है, पूरा पानी भरा हुआ है। भारत के दक्षिण भारत में कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र तेलंगाना सीमावर्ती बॉर्डर एरिया में संत रविदास का एक बड़ा एक स्मारक हो, जिसमें दक्षिण भारत के रविदासिया लोग वहां आ सके। मैं स्वामी जी गिरी महाराज से प्रार्थना करता हूं और आप लोगों को भी मैं ये निमंत्रित करता हूं, हो सके तो भविष्य में आप वहां आ जाइए और आपके सहयोग से, आपके
उपस्थिति में ये रविदास का एक बड़ा स्थल वहाँ बने। मैं ऐसे गिरी महाराज को विनती करता हूँ और उसको निमंत्रित करता हूँ, आपके हाथ से वहाँ का शिलान्यास होगा, एक वीट रखी जाएगी जिसमें संत रविदास का एक भव्य दिव्य स्मारक वहाँ महाराष्ट्र में बनेगा। मैं आपको सबको मैं शुभकामना देते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। जय रविदास। बहुत बहुत धन्यवाद गायकवाड़ जी। एक बहुत ही जो विशेष बात इन्होंने कही कि दक्षिणी भारत में गुरु रविदास भवन बन रहा है और उसका संबंध पूरे दक्षिणी भारत की जो स्टेट्स हैं उनको पास में पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि उत्तर भारत में सतगुरु रविदास महाराज जी के बहुत से भव्य स्थान है, लेकिन दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं ऐसे गुरु घरों की अभी कमी है, अभाव है। तो इस कमी की पूर्ति के लिए गायकवाड़ जी एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं और जब भी कभी आप सभी में से कोई उधर जाए तो आप उनका संपर्क नंबर लेकर वहां पे दर्शन दीदार कर सकते हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।